कुछ लोगों की धारणा होती है कि जो भाग्य में है वही होगा, जो तकदीर में मुकद्दर में लिखा हुआ है वही होगा। इसलिए कुछ करने की क्या आवश्यकता है। कुछ भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, अगर बुरा लिखा होगा तो बुरा ही होगा, अच्छा लिखा होगा तो अच्छा ही होगा। यह जिनकी धारणा है, यही सोचते हैं कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो भाग्य में हो तो मिलेगा ही। ये भाग्य क्या होता है? भाग्य आखिर कहते किसे हैं? कर्म का कर्म फल जो नहीं भोगा गया उसी को कहते हैं संस्कार। पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल मनुष्य ने नहीं भोगा, वह इस जन्म में उसे भोगना है। उसी को कहते हैं संस्कार या प्रारब्ध, भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, ये सब वही है। अब भाग्य के भरोसे अगर मनुष्य बैठा रहे कि जो विधि का विधान है, जो लिख गया है, लिख दिया गया हमारी मुकद्दर में, वही होगा, तो यह धारणा अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। जब हम कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे अपने विवेक की सहायता से, विवेक से चिंतन करके जब हम सत्कर्म करेंगे तभी ना हमारे जीवन में नए सौभाग्य का अरुणोदय होगा। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, दूब का पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही बात है। सब कुछ प्रणिपातेन पर आधारित है, सब कुछ प्रपत्तिवाद पर आधारित है। प्रपत्तिवाद का अर्थ है परमात्मा की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। फिर अब हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है? उनकी इच्छा होगी तो हम कर्म करेंगे, जो उनकी इच्छा होगी वही होना है, फिर कर्म करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन थोड़ा विचार करने की बात है कि परमात्मा ने हमें जो शक्ति दी है, हमें जो बुद्धि दी है, वह किस लिए? अगर उनको हमसे काम नहीं लेना होता तो हमें शक्ति नहीं देते। परमात्मा की इच्छा है कि मनुष्य कार्य करे, इसीलिए हमें शक्ति दी है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सत्कर्म करे। परमात्मा की इच्छा क्या है कि इस पृथ्वी में जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, सबका विकास करना है, सबके बारे में चिंतन करना है। मनुष्य की सामाजिक, अर्थनैतिक, आध्यात्मिक हर तरह से तरक्की हो, मनुष्य मुक्त हो सके, इसका प्रयास करना है, इस कार्य में लगना है। खुद भी साधना करना है, खुद भी अपना त्रिस्तरीय विकास करना है और उसके साथ साथ समाज का भी त्रिस्तरीय विकास करना है। यही कर्तव्य है। और इसका जब हम प्रयास करते हैं, जितनी परम पुरुष ने हमें शक्ति दी है, जब शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, पहले नहीं, जब शक्ति हमारी कम हो जाती है, तब परम पुरुष को हम बोल सकते हैं कि परम पुरुष, अगर मुझसे और कार्य चाहते हो तो मुझे और शक्ति दो ताकि मैं और कार्य कर सकूं। तो परम पुरुष
अगर उससे और कार्य अधिक चाहते होंगे तो उसे और अधिक शक्ति देंगे। लेकिन जो मिली हुई शक्ति का जब पूरा सदुपयोग कर दोगे तब, अब मिली हुई शक्ति का सदुपयोग नहीं किए, पहले ही शक्ति मांगने लगे, तो यह गलत है। पहले मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करो, सत्कर्म करो, और उसके बाद जब शक्ति कम हो जाए तब परम पुरुष को बोलना है कि परम पुरुष मुझे और शक्ति दो ताकि मैं और अधिक कार्य कर सकूं। निष्क्रिय होकर बैठे रहना यह उचित नहीं है मनुष्य के जीवन के लिए। यह जो मन में धारणा लोग बना के रखते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ होता है, जो चाहेंगे, जो हमारे मुकद्दर में होगा, जो हमारे तकदीर में होगा, हमको मिल ही जाएगा। इसमें एक कहानी है, दो शिष्य का आपस में मतभेद हुआ कि भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ। तो दोनों शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, हम दोनों में मतभेद है कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ, आप ही बता दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, जो भाग्य में है वह तो होगा ही, भाग्य में अच्छा हो या बुरा हो वह तो होना ही है। लेकिन अगर पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ करके अपने जीवन में नए सौभाग्य का अरुणोदय करेंगे। इसलिए भाग्य के भरोसे निष्क्रिय होकर बैठे रहना कदापि उचित नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि वह सत्कर्म करे, खूब समाज सेवा करे और उसके साथ साथ धर्म साधना करे। जब धर्म साधना का मतलब है अंदर से मुस्कुराना, और उस मुस्कुराहट को लोगों तक पहुंचाना ही सेवा है। और जब साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमसे सेवा भी होगी। साधना जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा यम नियम का पालन करेंगे, उतनी अच्छी सेवा भी होगी। निस्वार्थ भाव से सेवा होगी। नहीं तो सेवा करने में भी बहुत सारे स्वार्थ मन में आ जाते हैं। इसके लिए मनुष्य के जीवन के लिए उचित है कि वह धर्म साधना करे, यम नियम का पालन करे और सत्कर्म करे, समाज की खूब सेवा करे, निस्वार्थ भाव से परम पुरुष का विकास समझकर। और यह तभी संभव है जब वह साधना करेगा, यम नियम का पालन करेगा, तो उसके मन का विकास होगा। और जब उसके मन का विकास होगा तभी वह दूसरे का दुख अपना दुख समझ पाएगा और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर पाएगा।